वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर। पूरी की पूरी डिटेल हम आज कंप्यूटर के रिलेटेड जितनी टर्म्स हैं, कंप्यूटर क्या है, कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री सब हम आज पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आजकल ना हर एग्जामिनेशन के सिलेबस में, चाहे वो आप स्टेट लेवल का हो या किसी स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो ना, उसमें आपको ये डेफिनेटली पूछा जाता है इंटरनेट के रिगार्डिंग। और सबसे बड़ी और एक बात कहना चाहूँगा आपको यहाँ पर, आप किसी भी बंदे को ले लो, आजकल वो मोबाइल यूज़ कर लेता है, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता है कि नहीं? एंड्रॉयड मोबाइल क्या है? दैट इज़ अ कंप्यूटर, है कि नहीं? तो चाहे वो बंदा पढ़ा लिखा हो या ना हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन वो इंटरनेट के यूजेस जानता है, वो इंटरनेट यूज़ करना जानता है। इवन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का दरवाज़ा तक नहीं देखा है ना? और वो एम पे चलाते हैं या बैंकिंग में बैंकिंग की एप्लीकेशन चलाती है ना, उनके पास पैसा है और वो जानते हैं। सीखने से बंदा कुछ भी सीख जाता है, ठीक है जी। लेकिन वो कभी स्कूल भी नहीं गए हुए हैं, ठीक है जी। यानी उनको इंटरनेट के यूजेस के बारे में पता है, भले ही डिसएडवांटेजेस, मतलब जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, यानी इसमें सिक्योरिटी के रीजंस उनको पता ना हो। थोड़े से पता है लेकिन ज़्यादा अगर पता ना हो, लेकिन उनको यूजेस के बारे में बिल्कुल पता है। ठीक है जी, हम आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। इससे पहले भी हमने इंटरनेट पर एक लेक्चर लाया था, तो उसके बाद मैंने उस लेक्चर को डिलीट कर दिया काफ़ी 2 महीने बाद। मैंने सोचा कुछ और ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन करूँ, पूरा का पूरा आज इंटरनेट के रिगार्डिंग मैं आपको एक साथ में पढ़ा दूँ। तो आज मैं पूरा का पूरा इंटरनेट से रिलेटेड लेक्चर लाया हूँ, ठीक है जी। तो क्या है इंटरनेट? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंटरनेट क्या है। देखो, इंटरनेट है एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। क्या है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। सबसे पहले हमारा होता है, मतलब एक, अगर दो कंपनियां आपस में किसी नेटवर्क से जुड़ी हुई है, एक कंपनी जुड़ी है ना, किसी एक कंपनी के अंदर ही कोई है ना, तो उसको बोलते हैं इंटर, क्या बोलते हैं? इंटरनेट। क्या बोल सॉरी, उसको बोलते हैं, एक मिनट आप, मैं आपको नीचे बता देता हूँ आपको, आप रुको, मैंने पूरा यहाँ लिखा हुआ है, देखो। अगर दो कंपनियां जुड़ी, एक ही कंपनी के अंदर कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नेट चल रहा है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं? इंटरनेट। इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क हो गया। क्यों प्राइवेट हो गया? क्योंकि वो एक ही कंपनी के अंदर है, उसी कंपनी के लोग जितने भी है, उसी कंपनी के खाली यूज़र्स होंगे, है ना, उसी की कंपनी के अंदर वो चलेगा, उस कंपनी के बाहर नहीं चलेगा। यानी अब ये प्राइवेट हो गया। इसे आम बंदा, मैं, आप या कोई और यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या इस कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है जी। उसके बाद आता है, बहुत सारी कंपनियां आपस में जुड़ती है ना। यानी आप मान लो कोई बैंकिंग सिस्टम ज़्यादातर है ना, बैंकिंग वाले बैंक सारे जुड़ गए, उन्होंने एक अपने अंदर एक नेटवर्क बना दिया आपस में बैंक्स को जुड़ने के लिए, है ना। सब, एसबीआई जुड़ा, आईसीआईसी जुड़ा, एचडीएफसी जुड़ा, जे&के बैंक जुड़ा, पंजाब नेशनल बैंक जुड़ा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे जुड़े, इन्होंने एक नेटवर्क बना दिया। तो अब इसमें कौन सी आ गई? मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आ गई। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा नेट। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा नेट। और ये एक्स्ट्रा नेट है, ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क। क्यों एक प्राइवेट है? ये सिर्फ यही बैंक के ही लोग यूज़ कर सकते हैं। जितने भी सारे ये बैंक हैं, इनके एम्प्लॉय, इनके रिगार्डिंग, इनके जितने भी एम्प्लॉय हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। हम जैसा आम बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर और एक नेटवर्क आता है, कौन सा? जो नेटवर्क पूरी दुनिया में चलता है, जो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकता है और करता भी है। दुनिया में जितने लोग हैं, सब लोगों को, सब ऑर्गेनाइजेशन, सब जितने भी हमारे पास यूजर्स हैं, उनको कनेक्ट करता है। उसको बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं? इंटर। इंटर यानी इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया? ये आ गया आपको समझ, पूरा का पूरा इंटरनेट के रिगार्डिंग। ये हो गया हमारे पास पूरा इंटरनेट, ठीक है जी। अब आप आ जाओ, इंटरनेट के रिगार्डिंग देख लेते हैं, इंटरनेट किसने बनाया, इसका फादर कौन है। देखो, फुल नेम है इसके फादर का, क्या? वेंट ग्रे सर्फ। ये देखो मैंने लिखा है वेंट ग्रे सर्फ। ये वेंट ग्रे सर्फ क्या है? ये इंटरनेट का फादर है। क्या है? ये इंटरनेट का फादर। मैंने लिखा है ऊपर फुल नेम वेंट ग्रे सर्फ, निक नेम इसका क्या है? फादर ऑफ इंटरनेट। यहाँ एक बात आपको कहना चाहूँगा, ठीक है जी, एक ध्यान से सुन लेना। अगर आप किसी भी बुक पर जाओगे या कहीं इंटरनेट पर देखोगे, तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा वेंट सर्फ जो है, वेंट ग्रे सर्फ जो है, ये वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंटरनेट है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार हमने वहाँ पढ़ा है कि वो एक फाउंडिंग फादर है, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, यानी एमोंग, यानी बहुत सारे लोग थे, ये वन ऑफ द है ना, उनमें से एक है। लेकिन सर ने हमें यहाँ पर पढ़ा दिया है कि ये फादर ऑफ इंटरनेट है। लेकिन जितनी बुक्स हैं वो सारी की सारी क्या लिखती हैं? ये लिखती है कि फादर, इसी को लिखती है। क्यों?
कि जितने भी इसके फाउंडिंग फादर्स थे उनमें से जहाँ भी नाम आता है सबसे पहले रोल किसका आता है, सबसे पहला नाम किसका आता है, वेंट ग्रेसर का। यानी 60% से ज़्यादा अकेला काम इसका है, इसीलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ इंटरनेट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, अब तक जितने मैंने आपको पढ़ा इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। बताओ इंट्रानेट जो है ये क्या है, पब्लिक नेटवर्क है या प्राइवेट नेटवर्क है। आप बोलोगे सर ये प्राइवेट नेटवर्क है और ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता है, ठीक है जी। अच्छा बताओ एक्स्ट्रा नेट क्या है, सर ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करता है, ये भी प्राइवेट नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, यानी जितने भी दुनिया के नेटवर्क हैं उनको कनेक्ट करता है। हर एक यूज़र को दुनिया के नेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। और ये क्या है सर, ये पब्लिक है। क्या, क्यों पब्लिक है, क्योंकि इसको कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। याद रखो यहाँ और एक पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स दुनिया में कहाँ पर हैं, उसी कंट्री में होंगे जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। कहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, चाइना में। यानी चाइना में नंबर 1 इंटरनेट यूज़र्स है थ्रू आउट वर्ल्ड। उसके बाद इंडिया है सेकंड। क्या है, इंडिया सेकंड है। क्यों सेकंड है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब आपको चाइना याद रखना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन अगर चाइना आप भूल भी जाते हो ना गलती से, लेकिन ये नहीं भूलना है कि इंडिया सेकंड नंबर पर है। क्यों, क्योंकि इंडिया के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है और पूछा भी जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाओ, अब हमारे पास ये जो इंटरनेट है ना, मेरे पास मोबाइल है या मैं घर में लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मैं नेट चला रहा हूँ, कोई वायर तो नहीं है ना इसके साथ कनेक्टेड। चलो अगर राउटर तक कनेक्टेड है वायर, लेकिन राउटर से आगे कोई वायर तो कनेक्टेड नहीं है ना, यानी ये वायरलेस है, ठीक है ना जी। अब आप कह रहे हो इंटरनेट वायरलेस है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंटरनेट वायरलेस भी है, इंटरनेट वायरलेस भी है और वायर्ड भी है। क्या है, इंटरनेट वायर्ड भी है और वायरलेस भी है। अगर आप, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेट वायरलेस भी है वायर्ड भी है, अब ये बताओ ज़्यादा क्या है, आप बताओगे 99% ये वायर्ड है। क्या है, वायर्ड है। जैसे बिजली आती है ना तार्स के ज़रिए, वायर्स के ज़रिए, इसी तरह इंटरनेट बिना वायर्स के नहीं चल पाएगा, ठीक है जी। ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। अब आ जाता हूँ मैं ऊपर, जो मैंने ऊपर लिखा है, ये मैंने इंटरनेट की डेफिनेशन आपको पूरी बताई है ना, ये आपको समझ आई होगी। ये आप देखो, ये इंटरनेशनल मैप है, ये पूरी दुनिया का मैप बनाया मैंने। ये डॉट्स है ना, ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सर्कुलर वाइट डॉट्स जो है यहाँ पर हर एक जगह, ये रिप्रेजेंट करती है सिटीज़। क्या करती है, सिटीज़। और जो जो ऐसे कलर्ड ऐसे ऐसी लकीरें चलती है ना, ये वायर्स है, ये वायर्स बिछी हुई है समंदर के बीच में से, इनको बोलते हैं सब मैरीन केबल्स। क्या बोलते हैं, सब मैरीन केबल्स। ये केबल्स क्या कनेक्ट करती है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट करती है। इन वायर्स के ज़रिए क्या जाता है, इंटरनेट चलता है हमारा। अब ये बताओ, जो लैंड के अंदर जो, अब कोई मतलब मान लो JNK से पंजाब कनेक्ट है, अब ये कैसे कनेक्ट होगा, ये भी वायर्स के जरिए होगा। अगर आपने सबसे पहले देखो ना, ऐसे 5-6 साल पहले वो मशीनें साइड के किनारे चलती थी, वो नीचे से डालती थी 1-1 किलोमीटर तक वो पाइपें, वो क्या डालती थी, वो यही केबल्स डालती थी। कौन सी, इंटरनेट की केबल्स। वो क्या करती थी, एक टावर को दूसरे टावर से कनेक्ट किया। मान लो यहाँ पर ये आपका कौन सा एंड पर डिस्ट्रिक्ट आता है, मान लो ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है JNK में जी, ठीक है जी। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, ये मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है यहाँ पर, ठीक है जी। अब आ जाओ, ये कनेक्टेड है डिस्ट्रिक्ट बारामूला के टावर के साथ, ये कनेक्टेड है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के साथ, ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर आगे कनेक्टेड है अनंतनाग के साथ, फिर जाते जाते ये जम्मू के साथ, जम्मू से ऐसे ये पंजाब के साथ, पंजाब से ऐसे दूसरे स्टेट के साथ, उससे ऐसे तीसरे स्टेट, पंजाब से ऐसे हरियाणा की तरफ, ऐसे यूपी की तरफ जाएगा, ऐसे राजस्थान की तरफ जाएगा ना। अब ये बन गया नेटवर्क। ये केबल्स कैसी बिछी हुई है, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ये कहाँ बिछी हुई है, ये ज़मीन के नीचे बिछी हुई है। अब जो 5G लॉन्च होगा ना, तो केबल्स बदल दी जाएंगी, केबल्स नई पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी, नई केबल्स पड़ेंगी, क्योंकि वो हाईली सोफिस्टिकेटेड केबल्स है। वो क्या चलाएंगी, वो 5G चलाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो ये केबल्स हमारे पास इंडिया में है ना, दूसरे कनेक्ट कंट्रीज के साथ कनेक्ट करती है। ये कहाँ से करती है, ये करती है वहाँ वहाँ से जहाँ से इंडिया का समंदर है। इंडिया में 4 जगह से ज़्यादातर ये केबल्स चलती है, 4 मेन स्टेशन है जहाँ पर ये केबल्स हैं। देखो मैं आपको बताऊँगा, मैंने मैप में बताया है। ये देखो आप, ये देखो इंडिया का मैप है ना, ये इंडिया का बेस वाला नीचे वाला मैप है, ये याद रखो आप। ये इंडिया का मैप है ना, ये देखो मुंबई है, ये आपका कोचिन है, ये त्रिवेंद्रम है इसी के ऊपर, और ये चेन्नई है ना। ये 4 जगह, क्या, मुंबई, मुंबई, कोची, त्रिवेंद्रम और ये चेन्नई जो है ना, यहाँ से पूरी की पूरी केबल्स इंडिया की कनेक्ट होती है थ्रू आउट वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है जी।
जो जो बंदा गया होगा उसको पता होगा, देखा है, मैंने भी देखा है इन चार बहुत जगह, सब जगह जहाँ है ना, यहाँ पर मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। अगर आप मुंबई में देखोगे ना, मैरीन ड्राइव के करीब, आप देखोगे समंदर के अंदर तक, दूर तक आप तो दिखाई दे रहे हो, वो एक अंदर ऐसे ऊपर ऊपर समंदर के ऊपर ऊपर वो कुछ बड़ी बड़ी बॉल्स, कलर्ड बॉल्स नज़र आती है, बड़ी फुटबॉल्स, यानी मेरे आपको बोलूँगा जितने एक आदमी का साइज़ होता है ना, डायमीटर, उससे भी बड़ी बॉल्स होती है, वो पानी के ऊपर घूम रही होती है। यार आदमी परेशान हो जाता है। पहले पहले मैं भी हुआ था, मुझे उन दिनों की उतना पता नहीं था, 2008 की ये बात है, तो उन दिनों में पढ़ता ही था। तो हम गए थे टूर पर, एक कंपनी के ही टूर पर गए थे। तो उन्होंने फिर बता दिया ये जो है ना, यहाँ से ये केबल्स जाती है, तो ये जाती है दूसरे कंट्री के पास, इसी के ज़रिए हमारा इंटरनेट चलता है। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये जोकिंग कर रहा है ये सर जो हमारा, वो तमिलनाडु का था, वो इंग्लिश में बोला उसने। मैं बैठा नहीं मुझे कुछ, वो बार बार आकर मुझे बता रहा था नहीं बेटा यू हैव टू ट्रस्ट इट। फिर उसके बाद हमें आईटी का हमारी क्लासेस लगती थी, तो आईटी की क्लासेस में हमें ये बताया जाता था कैसे इंटरनेट चला, फिर जाकर मुझे यकीन हो गया हाँ यार इंटरनेट तो वायर्ड ही है। ये तो सच बता रहा था वो बंदा। कहने का मतलब यही है कि आप जाओ मुंबई में, आप वहाँ देखोगे बड़ी 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 बॉल्स देखोगे ना, समंदर के अंदर दूर तक आपकी नज़र वहाँ तक नहीं जाती, वहाँ तक वो जा रहा है। वो समंदर किनारे किनारे ऐसी बॉल्स लगाई जाती है 5-6 किलोमीटर तक, ताकि अगर वहाँ से शिप गुजरे, शिप को पता लगे कि ये केबल यहाँ से है, वो अपना रास्ता बदल देगा, और रास्ते रास्ते से क्या होगा, उस केबल को नुकसान नहीं पहुँचेगा। और ये केबल्स बड़ी मोटी होती है भाई, बड़ी मोटी होती है, मतलब जितना एक आदमी मोटा होता है ना, उससे भी मोटी होती है ये केबल्स, है ना। ये इसमें बहुत सारी अंदर वायर्स होती है, फिर छोटी 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 लाखों करोड़ों वायर्स होती है। ये कहने का मतलब है कि ये वहाँ से जाती है समंदर से कहाँ, दूसरे कंट्री। इसी तरह ये अगर मैं मुंबई से बात करूँ, देखो मुंबई से इधर जाती है हर एक इस वाली साइड के कंट्री के साथ जाती है ना। इधर से पाकिस्तान आता है, इसका ईरान आता है, इसका अरब कंट्रीज़ आते हैं, इसका यूएसए आता है, ये तो मुंबई से जाएगा। इधर से भी जाता है ना। अब देखो इधर से ये जो है ना लक्षद्वीप पौंडीचेरी आइलैंड्स, इधर से हमारे पास क्या है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इधर भी जाता है। और इधर चेन्नई से जाता है इधर वाले कंट्रीज़ की तरफ, है ना। और इधर से भी जाता है, यानी ओवरऑल जो हमारे पास ये चार लोकेशन है, इनसे वायर्स जाती है दुनिया के कोने कोने की तरफ, और ये इंटरनेट कनेक्ट होता है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम सब मैरीन केबल्स। देखो मैंने एक पिक डाल रखी है ये आपको ईजी करने के लिए, ये दिख रहे हो ना ये वायर, ये बहुत मोटी है, क्या है, बहुत मोटी, ऐसी ऐसी लाखों वायर्स होती है, फिर ये टीन से भी कवरिंग होती है। यानी ये हाईली, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और खर्चा भी लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। अब ये क्या करती है, ये बहुत सेफ रहती है समंदर के बीच में, ऐसे इनको बनाना पड़ता है ना, ऐसे डिज़ाइन करना पड़ता है। और ज़मीन में तो आपको पता ही है उन मशीनों के ज़रिए नीचे से डाल दी जाती है, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी ये होती है। क्यों, क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करती है, कौन, सबमरीन केबल्स। अब देखो ये केबल कितनी मोटी है, देखो। अगर आप कहोगे कि तो ये बिछाई कैसी जाती है ये केबल्स, ये क्या करती है, शिप एक बिछाता है इनको, वो शिप चलता रहता है, उसमें इतनी तार रहती है, उसको पीछे से तार सप्लाई करते रहते हैं फिर, है ना, दूसरी शिप्स, जब तक नहीं ये दूसरे कंट्री तक पहुँचे। मान ली इसने अरब के साथ कनेक्ट किया, सऊदी अरब के साथ कनेक्ट किया, इंडिया से सऊदी अरब, या इंडिया ने पाकिस्तान तक कनेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, या इंडिया फिर पाकिस्तान के साथ भी कनेक्ट करेगा, ईरान के साथ अलग करेगा, अरब के साथ अलग करेगा। अरब ने उधर से क्या किया, यूएसए के साथ कनेक्ट किया है, इधर से अरब इधर आ रहा है किधर, इंडिया की तरफ, है ना। अब एक एक कंट्री हर एक स्टेप उठा रहा है ना, तो इसी से बन गया ये पूरा का पूरा नेटवर्क, और ये केबल्स बिछती गई ये पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड है। ये देखो आप देख रहे हो ना, ये मोटी मोटी केबल्स, ये यही केबल्स है, ठीक है जी। और जो लैंड पर है, लैंड पर तो आपको पता ही है। अब इसी के रिगार्डिंग एक कंसेप्ट सुन, जितना भी मैंने इस पीडीएफ में लिखा ना, ये 18 पेज, ये मैं यही बता रहा हूँ आपको जो मैंने लिखा है ना। फिर कुछ टर्म्स भी अंदर, वो भी अंदर बताऊँगा। देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ये देखो इन बिटवीन आपको रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा यहाँ पर। देखो एक बार, 1 मिनट गाइज, आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद हैं, कभी भी कोई भी क्वेरी है ना, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और मैंने मेल आईडी भी यहाँ पर लिखी है अपनी। और प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँ एक बार कि आप मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपनी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने फेसबुक पर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में अपनी क्वेरी ज़रूर बताएं, है कि नहीं। जो भी क्वेरी आपकी हो आप बेझिझक पूछो, चाहे आपकी क्वेरी गलत भी हो, कोई आपको कुछ करने वाला नहीं है, मैं आपको फिर भी वेलकम करता हूँ, ठीक है जी। अब आ जाओ थोड़ा सा इधर पर, ये मैं बता रहा था ना आपको, ये डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टावर्स है, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है जी। और ये कनेक्टेड है, फिर ये कोई स्टेट के मान लो बहुत सारे टावर, ये मानो एक बड़ा टावर है
श्रीनगर, ये जम्मू में या श्रीनगर में, ये किसके साथ कनेक्ट है, ये पंजाब के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना जी। और ये मान लो पंजाब फिर आगे महाराष्ट्र के साथ कनेक्टेड है, महाराष्ट्र से जाती हैं ये केबल ऐसे, ये यूएसए वाले टावर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखो, ये जो हमारे नज़दीक टावर्स होते हैं, हमारे मोबाइल और हमारे टावर के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, फिजिकल कनेक्शन नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन इन द सेंस, यानी कोई वायर हमारे मोबाइल के साथ कनेक्टेड नहीं है, नहीं है ना। तो इस 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में हमें क्या चलता है, ये इंटरनेट वायरलेस चलता है, हमारे मोबाइल से लेकर हमारे टावर तक एक पर्टिकुलर रेंज तक चलती है। ये आपने आपने कभी कभी देखा होगा कि आप कभी किसी एरिया में जाते हो, वहाँ नेटवर्क नहीं आता है, यानी वहाँ टावर नहीं है, आप टावर की रेंज से बाहर जाते हैं, आप ये जो सिग्नल्स निकलती है टावर से, ये जो वायरलेस सिग्नल्स बोलते हैं, ये क्या है, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं जहाँ पर आपकी लोकेशन उस टाइम होती है। आप एक लोकेशन के अंदर आ जाते हो, जहाँ तक वो रेज लाई आपकी पहुँचती है, सिग्नल्स आपकी पहुँचती है, वहाँ से आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दिखाता है कि यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट या यू आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क, ठीक है जी। ये मैंने दिखाया आपको, ये देखो यहाँ पर ये मोबाइल है और लैपटॉप, ये यूज़र है, यहाँ तक क्या चलती है, टावर से लेकर यहाँ तक सिग्नल चलती है। ये छोटा सा एरिया जो है ना 1-2 किलोमीटर का, ये हमारे पास वायरलेस है, क्या है, वायरलेस। उसके बाद हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के टावर्स है वो जाकर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है जी। वो मान लो स्टेट में एक बड़ा टावर है, उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। ये बड़ा टावर है, ये श्रीनगर में है, अच्छा मान लो ये यहाँ पर कनेक्टेड है इसके। ये मान लो यहाँ पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट का टावर है सारे, ये बारामूला के बहुत सारे टावर हैं, ये यूजर्स को सिग्नल देते हैं, ये आपस में ये टावर कनेक्टेड है। फिर ये टावर सारे कनेक्टेड है किधर, श्रीनगर, श्रीनगर में जो हमारा बड़ा टावर है फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ कनेक्टेड है ये बाई वायर, ठीक है जी। उसके बाद ये है ना, ये बड़ा वाला टावर, ये इसी तरह पंजाब में बहुत सारे टावर्स होंगे, पंजाब के मेन टावर के साथ कनेक्टेड है वायर के ज़रिए, ये देखो वायर के ज़रिए है ना। ये पंजाब का मान लो इधर महाराष्ट्र के साथ कनेक्टेड है, ये मान लो आप ये पंजाब नहीं है, ये आप महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के साथ कनेक्टेड है। यानी आपस में सारे स्टेट कनेक्ट हो गए और पहुँचते पहुँचते हम पहुँच गए यहाँ महाराष्ट्र, या उन 4 जगहों पर जहाँ मैंने बोला था सब मैरीन केबल्स हैं, है ना। अब ये मुंबई से यहाँ से निकली केबल पूरे इधर पहुँची यूएसए, हो गया यूएसए के साथ ही कनेक्ट, है ना। अब याद रखो, क्या याद रखो, यहाँ पर स्टेट्स के दरमियान जहाँ या जिन कंट्रीज़ के, अच्छा चलो पहले यही बताता हूँ, ये लैंड पर है ना सारे ये टावर्स। अब लैंड के नीचे जो केबल बिछाई गई है इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर, क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर्स। ये किन के दरमियान है, ये हमारे स्टेट्स के दरमियान है और डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान है, या विलेज तक जितने भी हमारे टावर्स बने हैं वो टावर्स कनेक्टेड है हमारे पास अंडरग्राउंड ऑप्टिकल केबल्स की तरफ से, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जिनको बोलते हैं, उनकी ज़रिए से कनेक्टेड है, ठीक है जी। उसके बाद या हमारे पास अगर कोई कंट्री ऐसा है जिसके साथ हमारा लैंड बाउंड्री है, जैसे चाइना है, जैसे हमारे पास आपका ये क्या बोलते हैं नेपाल है, इसके साथ भी हमारे पास यही केबल्स है, कौन से, अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर्स, लेकिन वो ज़्यादा कुछ हैवी हो सकते हैं या ऐसी ये वाली भी हो सकती है, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ से हमारा सी रूट नहीं है, इसलिए ऐसे कनेक्टेड किया हुआ है, ठीक है जी। अब ये मुंबई से ऐसे गए समंदर के बीच में से, इन केबल्स को क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम सबमेरीन केबल्स। ये देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारे पास है सबमेरीन केबल्स, और ये है ऑप्टिकल अंडरग्राउंड केबल्स, ये वाले और ये वाले। अब हमारे पास एक कंसेप्ट यहाँ पर आता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये आगे 2 जगह मैंने लिखा है, लेकिन मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन करूँगा। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, देखो नाम से ही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी ये वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी देती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यूजुअली हमें कौन ज़्यादा प्रोवाइड करती है, जितने भी हमारे पास कंपनियां जो हमें सिम देती है, जैसे आपके पास जियो हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, आपका आपका वोडाफोन हो गया, आपका आइडिया हो गया, आपका, है ना, बहुत सारी हमारे पास ऐसी कंपनियां हैं, ये क्या हमें प्रोवाइड करती है, ये हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। कैसे, एक तो मोबाइल में भी प्रोवाइड करती है, या हमारे पास ये ब्रॉडबैंड भी हमें दे देती है, ठीक है ना, राउटर्स भी दे देती है, कुल मिलाकर उसमें भी हर एक में सिम लगता है। अब कुल मिलाकर ये कहेंगे कि ये हमें इंटरनेट सर्विसेज देती है, इनको क्या बोलेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, क्या बोलेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब आ जाओ,
अब यही कंपनियां जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, यही तो आपस में कंट्रीज़ को कनेक्ट करती होंगी ना, ये कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करती है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब आपको यहाँ पर छोटा सा एक कंसेप्ट याद रखने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी हमारे पास कंपनियां हैं जो ये वायर्स बिछाती है, कौन सी, ये वायर्स समंदर के बीच में, ये तो फिर इंटरनेशनल कंपनियां होगी, है ना। ये कंट्री, ये किसको कनेक्ट करती है, ये कंट्री को कंट्री के साथ या कॉन्टेंट को कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट करता है। हम बोलेंगे कंट्री को कंट्री के साथ कनेक्ट करती है इन सबमेरीन केबल्स के ज़रिए। इन कंपनीज़ को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं टायर वन कंपनीज़। क्या बोलते हैं, ये मैंने इधर लिखना था लेकिन मैंने इधर लिखा है, इनको बोलते हैं टायर वन कंपनीज़। टायर वन कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जो वायर के ज़रिए इंटरनेट जोड़ती है, किसको, दो कंट्रीज़ के दरमियान। किन के दरमियान, दो कंट्रीज़ के दरमियान। टायर वन कंपनियाँ यूएसए में बहुत सारी है, इंडिया की लेकिन एक ही है, कौन सी है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसका नाम पहले क्या था, वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, फिर इसका नाम बदल कर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस रखा गया। ये यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। इसका नाम पहले क्या था, वीएसएनएल, अब इसका नाम क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये क्या है, ये इंडिया की एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो टायर वन कंपनी है, जो दूसरी कंट्रीज़ के दरमियान केबल बिछाती है। कौन सा केबल, सबमेरीन केबल, किसके लिए, इंटरनेट के लिए। अब इसमें रिलायंस जो है ना, रिलायंस जियो, ये भी इसमें अब उतरा है, लेकिन अभी उतना नहीं है, लेकिन अब इसने भी शुरुआत की है, ठीक है जी। अभी तक लेकिन हमारे पास एक ही है, टीसीएस। टीसीएस के बाद अब ये भी उतरी है, कौन, रिलायंस जियो। ये आ गया हमारे पास, ये कंट्री, ये इन कंपनियों को, इन आईएसपी प्रोवाइडर्स को, जिनको हम टायर वन बोलते हैं, ये आ गया हमें समझ। ये क्या करती है, कंट्री को कंट्री के साथ कनेक्ट करती है। अब आ जाओ हमारे पास, इसकी मैंने एग्जांपल बताई, इंडिया की बताई टीसीएस और रिलायंस जियो, और अमेरिका की भी 5-6 मैंने लिखी है, या दूसरी कंट्रीज़ की, वो आप नोट्स में पढ़ लेना। ज़्यादा ज़रूरी वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया वाली याद रखो, ठीक है जी। अब आ जाओ हमारे पास, जो स्टेट्स, दो स्टेट्स के दरमियान कनेक्ट करती है, ये देखो, ये जे&के है, ये पंजाब है। इनको जो दो स्टेट्स को कनेक्ट करती है, उनको क्या बोलते हैं, टायर टू कंपनीज। टायर टू कंपनीज कौन सी है, अब जो केबल्स के ज़रिए दो स्टेट्स को इंटरनेट से जोड़ती है, यानी दो स्टेट्स के इंटरनेट को आपस में जोड़ती हैं, कौन, टायर टू कंपनियाँ। बाई किससे जोड़ती है, हमारे पास अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल से। इसी तरह टायर थ्री वो होती है जो स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स को, तहसील्स को, विलेज को जोड़ती है, उनको बोलते हैं टायर थ्री कंपनियाँ। क्या बोलते हैं, टायर थ्री कंपनियाँ। यानी टायर थ्री कंपनियाँ टावर्स को जोड़ती है, किन के साथ, फाइनल यूज़र्स के साथ, क्योंकि ये टावर जो है ना, ये फाइनल यूज़र्स के पास ही लगे हुए। जैसे मेरे पास 600 मीटर में एक टावर है ना, उसको क्या बोलेंगे, टावर, टायर थ्री कंपनी। अब याद आ गया आपको, क्या याद आ गया, याद रहेगा आपको, जो सबमेरीन केबल्स बिछाती है, कंट्री और कंट्री से जोड़ती है इंटरनेट के लिए, उनको बोलते हैं टायर वन कंपनीज। जो स्टेट्स को जोड़ती है उनको बोलते हैं टायर टू कंपनीज। जो स्टेट्स के अंदर हर एक एरिया, विलेज, गांव, तहसील को जोड़ती है उन यूजर्स तक, उनको क्या बोलते हैं, यानी आपस में जोड़ती हैं। जब ये टावर बनेंगे तभी जाकर तो यूज़र जुड़ जाएंगे, है ना। जब मान लो डिस्ट्रिक्ट में दो टावर ही लगेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में दो जगह ही इंटरनेट चलेगा, या दो चार जगह चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए हर एक जगह पर टावर बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कनेक्ट करती है, अंदर, है ना, स्टेट के अंदर जो कनेक्ट करती है हर एक डिस्ट्रिक्ट, गांव, विलेज को, उनको बोलते हैं टायर थ्री कंपनियाँ। क्या बोलते हैं, टायर थ्री कंपनियाँ। इसकी मैंने एग्जांपल बताई इंडिया की भी और यूएस की भी, दो तार बताई है, वो ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, टीसीआर से आप याद रखो इंडिया की। अब यहाँ पर जो है ना, जो इंडिया के अंदर, अब ये पूरा का पूरा इंडिया के अंदर आ गया ना, चाहे स्टेट के अंदर बिछा रही हो या स्टेट से, स्टेट्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, इंडिया के अंदर इंडिया को कनेक्ट कर रही है, किसके साथ, अंदर स्टेट्स को, या स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। टायर टू और टायर थ्री कंपनी, इसकी एग्जांपल कौन सी है, इसकी एग्जांपल है सारी की सारी कंपनियां जो हमारे पास ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किसकी, इंटरनेट की। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगा, एयरटेल है आपका, बीएसएनएल है आपका, जियो है आपका, रिलायंस है आपका, आइडिया है आपका, वोडाफोन है आपका, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, ये टायर वन कंपनियां हैं, ये टायर टू और टायर थ्री की एग्जांपल है ना। और टायर टू, टायर थ्री, ये टायर वन भी हो सकती है ना, ठीक है जी। इसी तरह टायर वन भी हमारे पास टायर टू, टायर थ्री भी हो सकती है ना। अगर ये रिलायंस जियो मान लो, अगर इसमें उतरा है, किस में उतरा है, इसमें टायर वन में, लेकिन ये अंदर से टायर टू और टायर थ्री भी है ना, ये भी तो है ये। अच्छा, इसी तरह वोडाफोन बाहर की कंपनी है, ये टायर वन भी है, टायर टू भी है, और टायर थ्री भी है, ठीक है जी। समझ में आ गया, ये कंसेप्ट आपको पूरा पूरा क्लियर हो गया।
ये मैंने आपको बताया था। इंडिया में सबमरीन केबल्स कहाँ पर है? एक तो है मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में, कोचिन, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, ठीक है जी, इन जगहों पर है ये स्टेशन हमारे पास। ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा समझ। अब कुछ यूजेस ऑफ इंटरनेट, हमें पता है यूजेस इंटरनेट के क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जितने भी मेल्स हम करते हैं वो हम करते हैं। मेल हमारे पास अलग एक एप्लीकेशन है, एक अलग मतलब सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो चलता किसके थ्रू है? यानी गाड़ी तो हमारे पास है, ये तभी चलेगी जब रोड होगा। और इसी तरह हमारे पास मेल जो है ये तभी चलेगी, ये एक गाड़ी है, जब इसके पास एक मीडियन होगा, रोड होगा। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको इंटरनेट बोलते हैं। रिसर्च में भी काम करता है। आप बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स क्या करते हैं? ऑनलाइन देख लेते हैं, बहुत बहुत चीज़ें इंफॉर्मेशन देख लेते हैं ना। इसी तरह रिसर्च में काम आता है। डाउनलोडिंग फाइल्स, चाहे वीडियो देखो, ऑडियो देखो, गाने देखो, जो भी करो आप डाउनलोड करो, है ना। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन हम करते हैं इंटरनेट के जरिए थ्रू आउट वर्ल्ड, है ना। इंटरेक्टिव गेम्स खेलते हैं हम, ऑनलाइन जो गेम्स खेली जाती है। एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज में आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन जो भी चीज़ होती है उसके लिए एक रोड मैप का काम वो कहाँ पर होता है? वो इंटरनेट पर होता है। फ्रेंडशिप एंड डेटिंग नहीं बताऊँगा, ये ज़्यादातर आजकल फेमस हो गया है। ज़्यादातर ये मैं नेगेटिव बोल सकते हैं इसको, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द आपकी सोच कैसी है, ठीक है जी। अब इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ एंड मैगजीन्स जितने भी हैं, आप ऑनलाइन भी आजकल पढ़ सकते हो। घर पर न्यूज़पेपर नहीं देखा आपने तो मोबाइल खोलो, इंटरनेट पर ऑनलाइन देखो। जॉब हंटिंग, जॉब सर्च करते हो आप थ्रू आउट वर्ल्ड, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंपनी में आप जॉब देखते हो, वैकेंसी देखते हो, किसके ज़रिए देखते हो? इंटरनेट के ज़रिए। शॉपिंग आप ऑनलाइन करते हो, देखो कितने हर रोज़ यहाँ बाइक वाले वो लेते हैं, सर आपने ये ऑर्डर किया था, आपने ये ऑर्डर किया था, कैसे किया था? तो इंटरनेट से किया था। ये तो मैंने आपको बताया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैंने आपको अभी बता दिया क्या होता है, कौन सी कंपनियां जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। इंटरनेट के साथ का साथ हमें ये कॉल्स का भी काम करती है ना। कॉल भी तभी होगी जब ये इंटरनेट से जाएगा, है कि नहीं, ये लिंक होगा, ठीक है जी। अब ये कितनी टाइप की है? टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये मैंने आपको बता दिया। टायर 1, टायर 2, टायर 3 एक्सप्लेन करके, है ना। ये देखो, सबसे पहले बड़ी कंपनी को होती है टायर 1 होती है, उसके बाद जो होती है अंदर स्टेट्स को कनेक्ट करती है वो कौन होती है? ये होती है आपके टायर 2, और स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट को एंड यूजर्स तक कनेक्ट कौन करता है? सर टायर 3 कंपनियाँ। ये केबल्स मैंने आपको दिखाई, टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारे पास। इंटरनेट प्रोटोकॉल पर अब आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं टाइम देख लेता हूँ, ठीक है जी। टाइम है हमारे पास 1 घंटे तक का लेक्चर बन जाएगा। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया। देखो, मेरे पास एक मोबाइल है, आप मुझे कॉल करना चाहते हो, आपने मुझे कॉल किया, कैसे किया आपने मुझे कॉल? कैसे ये कॉल मुझे आएगा? हम मान लिया मेरे पास में एक मोबाइल होना चाहिए, लेकिन एक मोबाइल के अंदर एक कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जिसके ज़रिए मुझे कॉल आए, वो होता है मोबाइल नंबर। अगर दुनिया के किसी भी कोने में मेरे नंबर को, फॉर एग्जांपल ये मेरा नंबर है 0000 कुछ ऐसे, है ना। अब दुनिया के किसी भी कोने में से मुझे कोई बंदा कॉल करना चाहता है, ही वांट्स टू टॉक टू मी, लेकिन वो कैसे कर सकता है? वो मुझे मोबाइल पर, चलो मैं वो नहीं कह रहा हूँ ऑनलाइन मुझे किसी और एप्लीकेशन से कॉल कर सकता है, नहीं, वो छोड़ो, वो दूसरी बात है, वो मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये जो मेरा मोबाइल नंबर है ये एक यूनिक कोड है मेरे पास, थ्रू आउट वर्ल्ड है, एक यूनिक कोड। इसके ज़रिए मुझे दुनिया का कोई भी बंदा मुझे कनेक्ट कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है ना, मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन किससे? इस यूनिक कोड के ज़रिए। इसी तरह इंटरनेट पर जितने भी डिवाइसेस हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, जिससे भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसका एक यूनिक कोड असाइन करता है इंटरनेट। लेकिन ये इंटरनेट खुद असाइन करता है। सिम हम खरीद कर लाते हैं, उसमें हमारी चॉइस होती है, एयरटेल का लाऊं, बीएसएनएल का लाऊं, वोडाफोन का लाऊं, रिलायंस का लाऊं, किसका लाऊं? ये नंबर नहीं मुझे चाहिए, मुझे लास्ट पर 79 चाहिए, मुझे फर्स्ट में, मुझे लास्ट पर 12 चाहिए, मुझे लास्ट पर 00 चाहिए, हमारी चॉइस है। लेकिन ये आईपी एड्रेस की चॉइस हमारे हाथ में नहीं रहती है, ये इंटरनेट खुद दे देता है इस बंदे को। चलो भाई, मैंने इंटरनेट इस वक्त मैं चला रहा हूँ, आप ये ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हो, आप कैसे देख रहे हो? आपके पास एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है, मेरे पास भी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। इसी आईपी एड्रेस के ज़रिए इंटरनेट आपके पास ये भेज रहा है। इंटरनेट आपने सर्च किया गूगल पर, मुझे चाहिए एसबी क्लासेस का इंटरनेट वाला लेक्चर, आपने सर्च किया तो उसने पहचान लिया, इंटरनेट के पास ही गए, इंटरनेट ने देखा हाँ भाई इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए ये लेक्चर, वो ये लेक्चर फाइंड आउट करता है और आपको भेजता है। कैसे भेजता है? वो भेजता है भाई इस एड्रेस पर जाओ,
इस लेक्चर को बोला चलो जाओ इस लेक्चर इस एड्रेस पर जाओ, इस आईपी एड्रेस पर जाओ। यानी ये आईपी एड्रेस हमारे पास एक मोबाइल नंबर की तरह एक यूनिक एड्रेस होता है ना। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास चार टाइप्स के आईपी एड्रेस। एक होता है पब्लिक, यानी जो पब्लिक के लिए होता है, जो इंटरनेट हम चलाते हैं ना, हम तो पब्लिक यूज़र्स ही है ना, सारे के सारे इंटरनेट है ना। एक होता है प्राइवेट, जो प्राइवेट यूज़र्स के लिए होता है ना, या प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए होता है। स्टैटिक होता है, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक होता है जो कंटिन्यू एक ही रहता है, डायनेमिक होता है वो चेंज होता है। अभी एक है, 1 घंटे के बाद आप दोबारा इंटरनेट चलोगे आपको दूसरा नंबर असाइन हो जाएगा, है ना। इन्हें हर बार चेंज होता रहेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ और एक चीज़ आपको कहूँगा इस आईपी एड्रेस के रिगार्डिंग। आईपी एड्रेस के रिगार्डिंग यही कहूँगा आपको, आजकल के ज़माने में आपको अच्छा ठीक है, पहले ये बताऊँगा। अगर कोई भी बंदा है ना, वो क्या करता है, कोई इंटरनेट पर ऐसी पोस्ट डालता है एंटी गवर्नमेंट, या कोई ऐसी हरकत, किसी की गलत वीडियो डालता है ब्लैकमेल करने की, वो ऐसे, या किसी को मेल्स के ज़रिए ब्लैकमेल करता है, किसी को फेसबुक मैसेजेस, इंस्टाग्राम मैसेजेस के ज़रिए ब्लैकमेल करता है ना, मुझे ये दो ये दो, तब जाकर मैं आपको पासवर्ड दूंगा, आपका अकाउंट हैक करता है ना। तो वो बंदा कैसे पकड़ा जाता है, वो पकड़ा जाता है इस आईपी एड्रेस के जरिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ये कहूँगा, फॉर एग्जांपल अब मैं किसी बंदे की बात नहीं करूँगा, मैं ही करूँगा, अपनी बात करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने गलत मिसयूज़ किया अपने मोबाइल नंबर को, मैंने किसी लड़की को ब्लैकमेल किया अपने नंबर से, मोबाइल नंबर से। चलो ठीक है, ठीक तो नहीं है, गलत है। क्यों हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हर एक औरत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अपनी माँ बहन की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसे ब्लैकमेल किया, ठीक है जी। अब वो थी अच्छी स्ट्रांग लड़की, जैसी आजकल की लड़कियों को होना चाहिए। और ये लेक्चर में ये एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा हूँ, अगर कोई लड़की सुन रही है उसको वही से ही करना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैं बोल रहा हूँ। उस लड़की ने क्या किया, उसने हिम्मत दिखाई, उसने अपनी बहादुरी दिखाई, उसने जाकर पुलिस में कंप्लेंट की, इस नंबर से ये बंदा मुझे ब्लैकमेल ऐसे ऐसे कर रहा है। पुलिस ने तुरंत जाकर देख लिया ये नंबर किसका है और कहाँ पर है। आई देखा ये चलाता कहाँ भी है, इस वक्त कहाँ है बंदा और किसके नाम पर सिम है। तुरंत सब मैं पकड़ा गया और मार डांट पड़ गई और अंदर हो गया। तब जाकर मुझे समझ आ गया ये गलती कितनी महंगी पड़ती है। और ये लड़कियों के लिए भी मैसेज है और उन लड़कों के लिए भी जो ऐसी हरकतें करते हैं, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। और लड़कियों के लिए जिनके पास ऐसे लड़के जिनको तंग करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये है, बहादुरी दिखाओ, जाओ पुलिस में और अच्छी तरह से उसकी धुलाई करवाओ, ताकि दोबारा वो किसी के साथ ऐसी ना कर पाए, ठीक है जी। ये कैसे पॉसिबल हुआ, कहने का मतलब ये था कि मेरे पास मोबाइल नंबर था, एक यूनिक कोड था, जिसकी वजह से मुझे पकड़ा गया। लेकिन इसी तरह आईपी एड्रेस में भी अगर आप करोगे ना, तो आप पकड़े जाते हो, है ना। आपका एक आईपी एड्रेस रहता है, उसके ज़रिए आप पकड़े जाते हो। लेकिन आजकल जो हैकर्स है ना, वो अपने आईपी एड्रेसेस बिल्कुल हाइड कर देते हैं। एक ऑप्शन आता है सॉफ्टवेयर के अंदर, आप अपना आईपी एड्रेस हाइड कर सकते हो, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं पहचान सकती आप कहाँ पर हो। अभी आप दिखाओगे मेरी लोकेशन क्या है, अभी मैं दिखाऊंगा मैं यूएसए से इस बंदे को मैसेज कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, या कोई भी किसी भी सोशल मीडिया पर इसको मैसेज कर रहा हूँ। 5-10 मिनट बाद दूसरी इसको मैसेज करूँगा, मैं दिखाऊंगा मैं सिंगापुर में हूँ। अब लोग वो पहचानने वाला इंटरनेट वाला वो तो कहता है यार यही सिंगापुर में है या यूएसए में है। और वो बेचारा भी कंफ्यूज हो जाता है, यार ये कौन सा चक्कर है, ठीक है ना। ये अब हाईली वो प्रोफेशनल्स हैं जो वो ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन वो जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, जो ऐसी पासवर्ड ऐसी, ये सॉरी आईपी एड्रेस फ्रिक्वेंटली चेंज कर लेते हैं अपना, वो ये हैकर्स नहीं होते हैं। वो हमारी तरह ये छोटे छोटे कामों की तरह, मतलब उनको बीच में ये लड़का लड़की वाला मामला नहीं होता है। वो होते हैं बड़े बड़े कंट्रीज़ के स्पाइस होते हैं, इस तरह की चीज़ें करती है। चलो ये मैंने आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है जी। ये आईपी एड्रेस बिल्कुल अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब थोड़ा हिस्ट्री आप इंटरनेट पर आ जाओ, ठीक है जी, इधर आ जाओ। ये फिगर भी पढ़ लेते, इससे और आपकी इंटरनेट की हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। ऊपर हम पढ़ा था इंटरनेट कैसे ही चलता है, कैसा है, 90% आप मानो वायर्ड ही है, ठीक है जी। सबसे पहले जब इंटरनेट की शुरुआत की गई, सबसे पहले क्या किया गया, यूएसए में 2 स्टेट, यूएसए में इंडिया की तरफ बहुत स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं ना। इंडिया में कितनी है आजकल, 28 हैं। लेकिन यूएसए में तो बहुत सारी है, मोर देन 50 हैं, और बड़ी बड़ी हैं। और यूएसए बहुत बड़ा कंट्री भी है, ठीक है जी, इंडिया से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब आप यहाँ पर याद ये रखो, सबसे पहले क्या किया गया था, सबसे पहले यूनिवर्सिटी, 2 स्टेट्स में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मान लो 2 दूर दूर स्टेट थे। एक स्टेट था हमारे पास लॉस एंजलस, दूसरा था सॉल्ट लेक। ये यूएसए की 2 स्टेट्स हैं, इनमें 2 यूनिवर्सिटियाँ थी। लॉस एंजलस वाली स्टेट में जो यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। क्या था, अब आपको स्टेट अगर याद नहीं रहता है ना, इतना याद रखो, यूएसए की 2 स्टेट्स की 2 यूनिवर्सिटियाँ। एक यूनिवर्सिटी थी कैलिफोर्निया, एक यूनिवर्सिटी ऑफ अटा। क्या था,
यूनिवर्सिटी ऑफ अटा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। जितने भी ये सारे इंटरनेट पर काम कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, इनको कनेक्ट किया, एक वायर के ज़रिए कनेक्ट किया गया। क्या किया, वायर के ज़रिए। फिर इस वायर के ज़रिए जब इनको कनेक्ट किया, इन्होंने डेटा शेयर किया, एक्सचेंज किया। क्या किया, डेटा शेयर किया और एक्सचेंज किया, और ये बन गया एक नेटवर्क। इस तरह इन्होंने पहला एक नेटवर्क बनाया। क्या बनाया, एक नेटवर्क बनाया। और ये दुनिया का सबसे पहला क्या था, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। क्या था, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, यानी पैकेट्स में ये ट्रांसफ़र करता था डेटा को। ठीक है जी। अब ये बन गया नेटवर्क, कब बन गया, 1969। ये वाला फिगर जो है ना, ये मैंने हैंड से बनाया है, ये आपको ज़रूरी याद रखना है किसी भी हालत में। ये हिस्ट्री है पूरी इंटरनेट की। जो ये फिगर्स याद रहेगी उसको हिस्ट्री पूरी की पूरी पता चल जाएगी। भले ही आप बुक पर पढ़ो 10-10 पेज से, आपको कभी याद नहीं रहेगा। ये आउटलाइन है शॉर्ट में और बिल्कुल ईजी है। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ अटा को कनेक्ट किया गया। इसमें बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट थे जो इंटरनेट से रिलेटेड थे। एक वेंट सर्फ भी उनमें था। ठीक है जी। उन्होंने इनको कनेक्ट किया और इसके ज़रिए उन्होंने डेटा ट्रांसफ़र किया। अब ये एक नेटवर्क बन गया दो यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान। कब, 1969। इसको याद रखने की ज़रूरत है, 1969 में। और इस नेटवर्क को इन्होंने नाम क्या दिया, एरपानेट। क्या दिया नाम, एरपानेट। क्या दिया नाम, एरपानेट। ये एरपानेट एक एक एजेंसी अब बन गई। क्या बन गई, एक एजेंसी मानो, एक कंपनी बन गई। लेकिन किसकी कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट। देखो याद रखने की ज़रूरत यहाँ पर है, इंडिया में हम बोलते हैं, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, हर एक स्टेट की अलग, और इंडिया की यूनियन गवर्नमेंट अलग होती है जो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट होती है ना। इसी तरह यूएसए में हमारे पास जो यूनियन गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, यानी मरकजी हुकूमत को वहाँ पर क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। और ये एक फेडरल गवर्नमेंट कंपनी अब बन गई, कौन, एरपानेट। और ये खाली डिफेंस के लिए यूज़ की गई। यानी ये जो डेटा शेयरिंग का काम है ना, अब ये यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन के लिए नहीं, सिर्फ क्या किया, यहाँ तो बनाया गया इस नेटवर्क को, लेकिन फिर ये डिफेंस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया। यानी इन्होंने अपने डिफेंस के जितने भी सारे कैंप्स थे, फौज थी, उनको आपस में कनेक्ट किया, और ये उनके लिए एक क्या बन गया, एक ज़रिया बन गया, उनके लिए एक ये कंपनी बन गई। तो उसके बाद अरपा नेट को इन्होंने नाम क्या लिखा, डारपा, DARPA, यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है जी। ये बना दिया उन्होंने। 1969 में एरपा नेट बना, जिसको बाद में डारपा बनाया गया। फिर काफ़ी टाइम हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, और एक नेटवर्क बनाया गया। क्या बनाया गया, उसका नाम लिखा गया नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF। कब बना, 1985 में। दूसरा एक नेटवर्क बना, क्या बना, NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये भी एक फेडरल गवर्नमेंट थी। क्या थी, फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी थी, यूएसए की सेंट्रल गवर्नमेंट की, NSF। ठीक है जी। ये डिफेंस के लिए, अभी तक फिर भी डिफेंस के लिए ये था। ठीक है जी। फिर उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट में से इन्होंने अब 5 यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट किया गया। 5 यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि यूएससी पर ही अब काम चल रहा था, अब बहुत सारी, नॉर्वे हो गया आपका, आपका यूके, ये भी इंटरनेट पर काम कर रही थी। फिर उन्होंने 5 यूनिवर्सिटियों को कनेक्ट किया गया। कब, ज़्यादातर काम किसने किया, यूएसए ने किया। क्यों, इंटरनेट वजूद में आया ही यहाँ ये पहली बार यूएसए में। ठीक है जी। 5 यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने कनेक्ट किया आपस में, 5 यूनिवर्सिटी। और इसी तरह इन्होंने डेटा शुरू किया, और इसमें इन्होंने क्या किया, कुछ और चेंजेस की, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एडवांसड हुआ और स्पीड इसकी ज़्यादा बढ़ गई। अब डिफेंस के साथ साथ ये जो 5 यूनिवर्सिटी कनेक्ट की गई, इसके बाद जो ये नेटवर्क बना, इसमें इन्होंने किया डिफेंस के साथ एकेडमिक्स और रिसर्च में भी यूज़ किया इन्होंने। कहाँ पर, एकेडमिक्स और रिसर्च में भी। यानी अब इंटरनेट का कंसेप्ट एजुकेशन की तरफ आ गया। अब वेबसाइटें बनने लगी, अब इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल होने लगी इंटरनेट पर रिगार्डिंग द एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है जी। अब लास्ट पर इन्होंने क्या किया, ये एरपा नेट, ये NSF, और जितने भी और दुनिया के नेटवर्क बने थे, और अदर नेटवर्क्स, इनको मिला दिया और बना दिया एक नेटवर्क, उसका नाम रखा गया इंटरनेट। इस तरह हमारे पास इंटरनेट वजूद में आया। ठीक है जी। इस फिगर से पूरा का पूरा समझ में आ गया ना आपको। अब आ गया हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट कैसे बना, एक आरपा नेट को जोड़ा गया, NSF को जोड़ा गया, नेशनल साइंस फाउंडेशन। उसके अलावा जितने भी लोग नेटवर्क्स और बने थे, क्योंकि बीच में, इसके बीच में बहुत और सारे बंदे काम कर रहे थे, इधर पर भी बहुत सारे बंदे अलग अलग काम कर रहे थे। तो उन सब ने मिलाकर, इस सब नेटवर्क्स को मिलाकर एक ही नेटवर्क बनाया गया, जिसका नाम रखा गया इंटरनेट। और ये इंटरनेट पूरी दुनिया में फिर एक्सपेंड होता गया आस्ते आस्ते, और आजकल दुनिया के कोने कोने में है। ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेब तो आपको पता ही है, ये वर्ल्ड वाइड क्या करता है, ये एक इंटरनेट ही है। वर्ल्ड वाइड वेब ये इंटरनेट क्या है, ये इंटरनेट है। जब किसी भी वेबसाइट में आप जाओ ना, सबसे पहले लिखा होता है www। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट आप देखो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन यही आया था, बताओ www के फुल फॉर्म। मोस्ट ऑफ द गाइज जिनको कॉन्फिडेंट था ना, उन्होंने गलत किया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है जी, www एक क्या है, इंटरनेट का है, वेबसाइट बनाने के काम आता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। और याद रखो किसने बनाया है ये टिम बर्नर ली ने बनाया है। किसने बनाया, टिम बर्नर ली ने बनाया। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, क्या था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था टिम बर्नर ली। उसने बनाया, कब बनाया, 1989। इतना ये लाइन इसमें याद रखो, याद रखो, ठीक है जी। ये बनाई किसने, टिम बर्नर ली ने। www किसने बनाया, टिम बर्नर ली। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। कब बनाई, 1969। किसने बनाई, टिम बर्नर ली ने। टिम बर्नर ली अगर थोड़ा सा और याद रहता है, उस टाइम क्या करता था, एक सर्न, एक कंप्यूटर कंपनी थी, सर्न, सर्न CERN, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, सर्न, उसमें काम करता था वो। ठीक है जी। अब यूजेस ऑफ www क्या है, देखो जितने मैंने ऊपर इंटरनेट के यूजेस पढ़ाए इसके लिए ही है। देखो असाइनिंग www फॉर वेबसाइट वर्क, लर्निंग मनी स्टूडेंट्स एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन टॉपिक विच इज रिसर्च सब के लिए यूज़ होता है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है जी। अब आगे पढ़ेंगे हम वेबसाइट, तब मैं ये फिगर एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है जी। वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस। ये लास्ट पर हम पढ़ेंगे, ये मैंने दोबारा लिखा है। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी मैंने नीचे लिखा है, ये वहीं पर एक्सप्लेन होगा। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट में क्या करता है, टेक्स्ट्स को ट्रांसफ़र करता है। कौन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये याद रखो HTTP की फुल फॉर्म क्या है और किसने बनाया है। HTTP की फुल फॉर्म है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह क्या करता है, फाइल्स को ट्रांसफ़र करता है, टेक्स्ट्स को ट्रांसफ़र कर लेता है। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर याद रखो, इसको भी किसने बनाया, टिम बर्नर ली ने बनाया। ठीक है जी। शायद उसी ने बनाया, मुझे पूरा कंसेप्ट याद नहीं रहता है, लेकिन फुल फॉर्म आप याद रखो, HTTP हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल। और कभी कभी आ जाता है HTTPS। ये जो HTTPS जो आता है ना लास्ट में, इसका मतलब है सिक्योर, यानी सिक्योरिटी इंक्रीज अब हुई है। हर एक चीज़ में दे बट में चेंजेस आती है ना, यानी सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। ठीक है जी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है जी। डोमेन नेमिंग, डोमेन नेमिंग होता है लास्ट पर जो आता है ना, .com आता है, .in आता है, उसको बोलते हैं डोमेन। ये बताता है कि डोमेन ये किस चीज़ से रिलेटेड है। डोमेन आप बोलते हैं ना, आपने कौन सा डोमेन लिया, जनाब मेरा डोमेन है साइंस, मेरा डोमेन है फिजिक्स, मेरा डोमेन है केमिस्ट्री, मेरा है मैनेजमेंट, मेरा है IT, है ना। ये डोमेन यानी आपका किस चीज़ के साथ रिलेशन है, यानी बताता है। लास्ट पर आता है एक वेबसाइट के, क्या बताता है, ये बताता है उस वेबसाइट के लास्ट पर ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, एजुकेशन से है, बिजनेस से है, गवर्नमेंट से है, कंट्री से है ना। अब अगर हमारे पास क्या हो, लास्ट पर 3 लेटर्स हो, यहाँ एक लास्ट पर 4 लेटर आता है, INFO, इन्फो, इन्फो, ये किस चीज़ को रिलेटेड करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस को नाम बताती है। ये 3 लेटर्स लास्ट पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताती है। जैसे .com ये होता है कॉमर्स, कॉमर्स यानी बिजनेस से रिलेटेड है। यानी आप जाओ www google.com, ये भी बिजनेस से ये रिलेटेड है। www.pizza.com ऐसे है ना। www.kfc.com यानी बिजनेस से रिलेटेड है। इसी तरह .gov आ जाए तो गवर्नमेंट, यानी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .edu यानी एजुकेशन। .network यानी किसी नेटवर्किंग के साथ रिलेटेड है। इसी तरह अगर हमारे पास लास्ट पर डोमेन नेम में 2 लेटर्स आ जाएं, यानी 2 लेटर्स, वो मेंशन करती है, ये कंट्री से, कंट्री का काम करती है। कभी कभी किसी कंट्री का नाम 3 लेटर्स में भी आ सकता है। ठीक है जी। .in इंडिया, .pk पाकिस्तान, .uk USA यूनाइटेड किंगडम, .us USA, है ना। इसी तरह अब ये जो डॉट बीच में आता है ना, .com, इधर आता है कुछ और, sbclasses.com। ये डॉट क्या करता है, ये इस डोमेन नेम को इसके साथ जोड़ता है, किसके साथ, कंपनी के नेम के साथ जोड़ता है। डोमेन नेम और कंपनी नेम को आपस में जोड़ता है कौन, ये डॉट। और साथ में क्या करता है, सेपरेट भी करता है। देखो बीच में डॉट है, इधर ये आ गया, फिर इधर ये आ गया, यानी जोड़ता भी है, सेपरेट भी करता है। मैंने ईमेल में आपको पूरा ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है जिसके ज़रिए हम ब्राउजिंग करते हैं। कुछ भी आपको ब्राउज़ करना हो इंटरनेट पर, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे आपको कुछ भी हो, वीडियो ऑडियो जो भी हो, वो किसके ज़रिए आप करते हो, वेब ब्राउज़र के ज़रिए। आपके पास बहुत सारे वेब ब्राउज़र है आपके पास, जैसे गूगल क्रोम है आपके पास, ओपेरा मैनी है, एक मिनट,
गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी है, नेटरो है, अच्छा अच्छा फायरफॉक्स, मोजिला है, आपके बहुत सारे इंटरनेट ब्राउज़र्स हैं, इनमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ इतना बताऊंगा कि वेब जो ब्राउज़र्स है हमारे पास, जो वेब ब्राउज़र्स है या ब्राउज़र्स हमारे पास, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास टेक्स्ट वेब ब्राउज़र, एक होता है ग्राफिकल। टेक्स्ट नीचे लिखा है, मैं इधर लिखूंगा टेक्स्ट और ग्राफिकल। एक हमारे पास टेक्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, एक टेक्स्ट वेब ब्राउज़र है, ठीक है जी, याद रखो। याद रखो वेब ब्राउज़र्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है ग्राफिक, एक है टेक्स्ट। ग्राफिक वो होता है जब हम सर्च करते हैं, हमारे पास इसमें हम वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं, ऑडियोज़ भी सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हैं, पिक्चर्स भी सर्च कर लेते हैं, है ना। और जब हम सर्च करते हैं हमारे पास पिक्चर्स भी आ जाती है, वीडियोस भी आते हैं, ऑडियोज़ भी आते हैं, ग्राफ्स भी आते हैं, चार्ट्स भी आते हैं, सब कुछ आता है किस में, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र में। जितने भी हमारे पास ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हैं, जो भी हम चलाते हैं अपने मोबाइल में, ये सारे के सारे क्या है, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। चाहे ओपेरा मिनी हो, गूगल क्रोम हो, आपका कुछ भी हो, क्यों, आप उस पर वीडियो भी सर्च कर सकते हो, आप उस पर पिक्चर इमेज भी सर्च कर सकते हो, आप उस पर टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। अब बचा हमारे पास टेक्स्ट। ये ओनली टेक्स्ट हमें शो करता है, न इसमें कोई फिगर शो होती है, अगर आप इस पर सर्च करोगे नहीं दिखाएगा, बताएगा नॉट अलाउड। अच्छा, वीडियो नहीं कर पाएगा सर्च, न दिखा पाएगा वीडियो, न इमेज दिखा पाएगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाता है, ओनली टेक्स्ट। ये पहले पहले चलता था, ओनली टेक्स्ट शो करता है, और आजकल ज़्यादातर ये क्या हाई बड़े कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, ओनली टेक्स्ट शो करता है, वीडियो ऑडियो ऑडियो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन ये ग्राफिकल करता है हर एक, टेक्स्ट वीडियो ऑडियो ऑडियो सब। ये आ गया समझ में आपको, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है इंटरनेट से रिलेटेड, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन। सर्च इंजन होता है जहाँ पर आप सर्च कर लेते हो, है ना। ब्राउज़र होता है जिसके ज़रिए आप सर्च कर लेते हो, फिर ब्राउज़र के अंदर जाकर सर्च इंजन में जाना पड़ता है। सर्च इंजन में जाकर आप क्या करते हो, उस टॉपिक का नाम लिख देते हो, वहाँ पर आप सर्च करते हो। हमारे पास बहुत सारी सर्च इंजन हैं, जैसे मेन इंपॉर्टेंट हर एक बंदा चलाता होगा ना, जिसको पता होगा, जो यूज़ इसको रोज़ करता है लेकिन पता नहीं है इसका नाम, वो गूगल है। गूगल क्या है, गूगल एक कंपनी भी है लेकिन एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन। इसी के हमारे पास बिंग है, औसक है, ओल है, हमारे पास येंडेक्स है, और याहू है, बहुत सारी हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, सर्च। ये हमारे पास जितने भी जो भी हम सर्च करना चाहते हो ना, जहाँ से आप सर्च करोगे ना, उसको बोलते हैं हम सर्च इंजन, ठीक है जी। वेब सर्वर। इसके बाद हमारे पास आता है वेब सर्वर। आपने कुछ भी लिखा ना, किसी वेबसाइट का नाम लिखा www डॉट, तो फिर आपने सर्च किया, ठीक है जी। अब अंदर से जो इस चीज़ को आपके लिए सर्च करता है ना, जो आप उसको बोलते हैं वेब सर्वर। ये आपको क्या करती है, वेबसाइट की सर्विसेज देता है। कहता है सर्विस, आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो, आपके तुरंत मोबाइल या स्क्रीन पर वो खुल जाती है। ये कौन काम करता है, ये खोलने का काम, ये आप तक लाने का काम, ये आपका कौन करता है, ये आपका वेब सर्वर काम करता है, ठीक है जी। ज़्यादातर इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये वेब ब्राउज़र के ज़रिए आपने कुछ भी सर्च किया, ये इधर जाता है वेब सर्वर के पास, ये आपको देता है। वेब पोर्टल याद रखो, वेब पोर्टल। देखो, गूगल में जाओ, जीमेल में जाओ, मैं जीमेल की एग्जांपल ले लूँगा। आप www.gmail.com में गए, उधर क्या बोलते हैं, अब साइड में कहता है लॉगिन, क्रिएट आईडी करो, है ना। वो जो आपने आईडी क्रिएट की ना, जहाँ पर ये लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा, उसको बोलते हैं पोर्टल। यानी वहाँ पर आप अपनी आईडी बना सकते हैं, जहाँ पर भी आप अपनी आईडी बना सकते हो, उसको बोलते हैं पोर्टल। क्या बोलता है वो, ऑर्डर आईडी जो बनती है आपकी उस वेबसाइट में, उसको बोलते हैं पोर्टल। क्या बोलते हैं, पोर्टल बोलते हैं उसको, ठीक है जी। ये कहाँ कहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं, किसी एजुकेशन वाली वेबसाइट में, किसी जॉब वाली जहाँ आप जॉब करते हो, या किसी जॉब पोर्टल में भी आपने टाइमर्स जॉब्स लगा रखा है, नौकरी.com रखा है ना, वो भी हमारे पास क्या है, वो वेब पोर्टल्स है। उन वेबसाइट्स के पास हमारे पास लॉगिन, जहाँ भी आप लॉगिन कर सकते हो, आईडी बना सकते हो ना अपने लिए एक, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं वेब पोर्टल। ये हर जगह हम कर सकते हैं यूजुअली आजकल, ठीक है जी। आप जॉब जहाँ करते हो वहाँ पर भी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैंने आपको बता दिया, ये इंटरनेट है, और ये कंपनियां हैं, ये कंपनियां हैं, ये हमारे क्या कर रही है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है हर एक तरफ से। इनको क्या बोलती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, को आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आ जाता हूँ, हमारे पास आ जाता है एक लास्ट टर्म जो मैंने ऊपर आपको नहीं बताया, वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट एक कलेक्शन है, क्या, वेब पेजेस का। क्या है, वेबसाइट एक कलेक्शन है वेब पेजेस का। ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, 1 घंटे का ही बनेगा। वेबसाइट क्या है, इतना याद रखो, वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेज। यानी वेबसाइट एक फाइल है,
उस फाइल के अंदर बहुत सारी फिर पेजेस हैं, उनको बोलते हैं वेब पेजेस, है ना। ठीक है जी। और उस पूरी की पूरी इस फाइल को क्या बोलेंगे, वेबसाइट बोलेंगे। जैसे आप किसी भी वेबसाइट में जाओगे, आपके पास वहाँ पर वेबसाइट ऐसी खुलती है, साइड में कुछ ऑप्शंस लिखे हुए आते हैं, इधर भी कुछ आता है लिखा हुआ, इधर भी कुछ बीच में लिखा हुआ आता है। फिर जहाँ पर आप क्लिक करते हो ना, एक नई विंडो खुलती है आपके सामने, है ना। आपने इधर वेबसाइट के नोट्स पर इधर क्लिक किया तो ये पेज आ गया। आपने क्लिक किया वेबसाइट के एडमिशन्स पर, है ना, एडमिशन्स वाला पेज खुल गया। आपने इधर क्लिक किया वेबसाइट के रिजल्ट्स पर, वेब रिजल्ट्स वाला पेज खुल गया आपके पास, है ना। ठीक है जी। ये पेज का कंसेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो पहला वाला पेज वेबसाइट का आता है ना आपके पास सर्च, इसको बोलते हैं वेब पेज। क्या बोलते हैं, वेब पेज। अब इसके और नाम भी है, ये याद रखो, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है। मेन पेज को ऑलरेडी क्या बोलते हैं, मेन पेज भी बोलते हैं, प्रेम पेज भी बोलते हैं, स्टार्ट पेज भी बोलते हैं, और इंडेक्स पेज भी बोलते हैं। यानी जो पहला वाला पेज है, जो मेन पेज है वेबसाइट, उसको क्या बोलते हैं, होम पेज भी बोलते हैं उसको, इंडेक्स पेज भी बोलते हैं उसको, स्टार्ट पेज भी बोलते हैं उसको, प्रेम पेज भी बोलते हैं उसको, और मेन पेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी। ये आ गया आपको समझ। ये देखो, जो मेन पेज का एड्रेस होता है ना, वो ये होता है, क्या होता है, www.sbclasses.com, जैसे मैंने आपको लिखा है। ठीक है जी। अब मैंने क्लिक किया यहाँ पर नोट्स पर, नोट्स, ये पेज खुल गया, खुल गया नोट्स वाला पेज। अब ये जो पेज खुल गया ना, इसी तरह मैं दूसरी जगह क्लिक करूँगा एडमिशन्स पर, ये पेज खुल गया, रिजल्ट्स पर करूँगा क्लिक, ये पेज खुल गया। अब ये पेजेस आपस में जो कनेक्टेड है ना, इंटर रिलेटेड, ये कैसे कनेक्टेड है, इंटरलिंक्स। इन इंटरलिंक्स को क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। यानी हाइपरलिंक्स के ज़रिए ये आपस में पेज कनेक्टेड है। किसके ज़रिए है, हाइपरलिंक्स के ज़रिए इंटरनेट के वेब पेज आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता हुआ है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, किसके ज़रिए ये वेब पेजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपको बोलना है हाइपरलिंक्स के ज़रिए। मैंने हाइपरलिंक्स यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब आ जाता है हमारे पास ये अलग अलग पेजेस जो खुल गए ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मान लो मैं www.sbclasses.com सर्च करूँगा, मेरे पास ये पेज आएगा। ठीक है जी। अगर मैं सर्च करूँगा www.sbclasses.com/notes, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है /notes, तो मेरे पास ये पेज खुलेगा। अगर मैं करूँगा www.sbclasses.com.admissions, मेरे पास डायरेक्ट ये पेज खुलेगा, ये नहीं खुलेगा। ठीक है जी। मेन पेज की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेन वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से अगर किसी ने कॉपी करके मुझे ये वाला पेज लिंक भेजा है, तो सीधे मेरे पास ये खुलेगा, ये नहीं खुलेगा। इसी तरह रिजल्ट स्लैश करके करूँगा ना, तो मेरे पास ये पेज खुलेगा। ये जो पर्टिकुलर ये वाला एड्रेस है ना, जो एक पर्टिकुलर पेज के पास डायरेक्ट आपको ले जाते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी एक यूनिफॉर्म पेज के पास ले जाता है आपको, एक पर्टिकुलर पेज के पास ले जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आप इस पेज में जाओ, यहाँ से सिलेक्ट करो रिजल्ट्स, फिर जाकर आपको रिजल्ट खुल जाएगा। नहीं, अगर आप www.sbclasses.com/results करोगे ना, तो आपके पास डायरेक्ट ये पेज खुलेगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या एक यूनिफॉर्म रिसोर्स पेज। यानी एक पर्टिकुलर पेज के पास आप डायरेक्ट गए ना, एडमिशन्स, रिजल्ट्स या नोट्स के पेज पर डायरेक्ट आप गए, इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस डायरेक्ट मेन वेबसाइट, इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी एक यूनिफॉर्म रिसोर्स इसने लोकेट किया इस पर्टिकुलर एड्रेस ने। ठीक है जी। विद दिस तो आज का जो हमारा इंटरनेट का टॉपिक है यहीं पर एंड हो जाता है। इंशाल्लाह जितने भी और आपको टॉपिक लगते हैं जो आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे कमेंट्स में बताएं, आई विल टीच यू इंशाल्लाह। एंड लास्ट पर एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल द